ये महात्मा बुद्ध की कहानी आपको धनवान बना देगी। एक साधु जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान करता था। वह हर रोज लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी जुटा नहीं पाते। तुम जरा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहां आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे, हफ्ता भर बैठकर खाओगे। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही उसकी जिंदगी बीती है और वह साधु वृक्ष के नीचे बैठा रहता है। इसे क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में। मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद ये साधु ठीक ही कह रहा हो। फिर झूठ भी कहेगा क्यों? शांत आदमी मालूम होता है, दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे चला गया। जब वह वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था और उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इस जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा करते रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ है, इससे आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, फिक्र मत करो, तुम जाओ और लकड़ियां काटो। अब वो लकड़हारा चंदन की लकड़ियां काटने लगा। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से कटने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता और 7-8 दिन जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिसे वह अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल में जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और बाजार में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियां काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए क्या? तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया कि आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं कि आगे भी कुछ हो सकता है। फिर साधु ने कहा, तुम इस चंदन के आगे जाओ, वहां एक चांदी की खदान है। लकड़ियां काटना छोड़ो
एक दिन ले जाओगे और 2-4 महीने के लिए आपका राशन आ जाएगा। अब तो वह साधु पे भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह वहां से भागा। वहां जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। वहां तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने खुशी से गुजारता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वो साधु फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहां सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि सचमुच वहां सोने की खदान थी। इतना सोना कि लकड़हारे की पूरी जिंदगी बदल जाती। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल में ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। कई सालों बाद जब वह एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खान की तरफ जाते देखा, उसे फिर साधु मिला जो कि एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते देखा तो बोला कि तुम जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार तुझे जगाना पड़ेगा। तुम्हारे मन में ऐसा सवाल नहीं उठता, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें क्या है। लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे ये ख्याल ही नहीं आया कि मैं तो समझा सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस ये ही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे बोले इंसान, सोने की खदानों से थोड़ा आगे जा, वहां तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो वहां जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वो सचमुच हीरों की खदान के पास खड़ा था। अब तो वो एक बार हीरे लेकर जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा भी बुढ़ा हो चुका था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे वह साधु मिला। फिर साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब भी तुम हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को बड़ा घमंड आ गया था, क्योंकि वह लकड़हारा बड़ा धनी बन गया था और उसने बड़े महल माड़ियां भी बना ली थी। उसने बड़े घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान मत करो, अब हीरो से आगे भला क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, ये हीरो के आगे है मैं हूँ। क्या तुझे कभी ख्याल नहीं आया कि मस्त आदमी जहाँ बैठा है, जिसे हीरो की खदान के बारे में पता है और वो हीरे नहीं भर रहा, उसको हीरो से बहुमूल्य कोई धन मिला होगा, इसलिए वो हीरे नहीं उठा रहा। उस साधु की बात सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा और उस साधु के पैर पकड़ लिए। मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि जिससे सोना चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए,
इसके पास कोई जरूर इन हीरे जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने ये दुनिया की सारी दौलत छोटी है। साधु ने कहा, मैं आपको यही तो बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। आपने बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो। हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए, लेकिन तुम्हें उससे भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो, मगर ध्यान रहे जबरदस्ती किसी भी अनुभव करने की कोशिश मत करना। याद रहे कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपका मन निस्वार्थ हो। जब कोई अनुभव ना हो और कोई विचार ना रहे, तब तुम निश्चिंत होकर ध्यान करो। जितना आपका मनोबल ऊंचा है, मन शुद्ध है, उतना आपका प्रभाव गहरा होता है। जब आप ध्यान करते रहो, आपको थोड़ा आनंद आता है और आप उसका बार बार अभ्यास करते रहो। लेकिन थोड़ा अभ्यास बढ़ते ही लंबा समय आनंद आता रहे, वही आनंद स्वाभाविक आने लगे। ध्यान के बाद भी तो वह परमानंद बन जाता है।